बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज आले मुहम्मद। टुडे वी आर स्टडीइंग आयनिक रेडियस। आज हम आयनिक रेडियस के बारे में पढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको एटॉमिक रेडियस के बारे में बताया था। तो रेडियस ऑफ एन आयन इज़ ग्रेटर देन इट्स पेरेंट एटम। मैंने आपको बताया था कि रेडियस ऑफ जो केटाइन है वो कम होता है पेरेंट एटम से। इसी तरह रेडियस ऑफ एन आयन इज़ ग्रेटर देन इट्स पेरेंट एटम बिकॉज व्हेन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन, जब कोई एटम जैसे Cl है, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया, तो वैसे Cl में 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों से ज़्यादा हो जाते हैं, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन बिकम इम्बैलेंस, अनइक्वल, वो बराबर नहीं रहते। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बिकम ग्रेटर देन नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स। सेम न्यूक्लियर चार्ज डिवाइड्स ऑन ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर आउटर मोस्ट शेल एक्सपैंड्स। इस वजह से वो जो बाहर वाला शेल है वो एक्सपैंड कर जाता है। इट आल्सो इंक्रीजेज रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन भी बढ़ा देता है। तो ये भी रीज़न है कि बाहर वाला शेल एक्सपैंड कर जाता है। जैसे Cl नेगेटिव इज ग्रेटर देन Cl न्यूट्रल। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनिक रेडियस, इसमें नंबर ऑफ़ शेल्स हैं, शील्डिंग इफेक्ट है और न्यूक्लियर चार्ज है। नंबर ऑफ़ शेल ज़्यादा होंगे तो ज़ाहिर है आयनिक रेडियस भी ज़्यादा होगा, शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, इनर शेल ज़्यादा होंगे, उनमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़्यादा होगी, तो एटॉमिक आयनिक रेडियस ज़्यादा हो जाएगा। या न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो न्यूक्लियर चार्ज आउटर मोस्ट शेल को ज़्यादा खींचेगा, जिसकी वजह से आउटर मोस्ट शेल जो है वो अंदर की तरफ जो है वो कंप्रेस हो जाता है, और नतीजा ये निकलता है कि जो रेडियस है वो आयनिक रेडियस कम हो जाता है। ये तीन फैक्टर्स हैं। अगर हम इसकी वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल को देखें तो जिस तरह आपने एटॉमिक रेडियस को देखा है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, तो आयनिक रेडियस इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। रीज़न क्या है? बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। फिर आयनिक रेडियस डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, ये लेफ्ट टू राइट एक पीरियड में कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम। नंबर ऑफ शेल तो सेम रहते हैं लेकिन न्यूक्लियर चार्ज जो वो बढ़ जाता है। जैसे सोडियम प्लस है एक ही पीरियड में, ये दूसरे पीरियड में है, तो बल्कि तीसरे पीरियड में है, ये सोडियम प्लस है, फिर उसके बाद मैग्नीशियम प्लस है, फिर एलुमिनियम है। तो सोडियम का साइज़ ज़्यादा है मैग्नीशियम से, और मैग्नीशियम आयन का साइज़ ज़्यादा है एलुमिनियम आयन से, क्योंकि एलुमिनियम के अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन ज़्यादा हैं और उस पर पॉजिटिव 3 चार्ज है। आउटर मोस्ट शेल के अंदर सब के बराबर इलेक्ट्रॉन हैं। आपने एलुमिनियम के आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन कर दिए हैं तो वो लॉस हो गए हैं। तो इसमें एलुमिनियम जो है वो जो सेम न्यूक्लियर चार्ज उसमें ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन ज़्यादा हैं, तो वो सेम इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा खींचेंगे। ये रीज़न है। इसमें एक क्रिस्टल लेटिस के अंदर जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ रेडियस ऑफ केटाइन एंड एनायन। तो आयनिक रेडियस आर एडिटिव, यानी इनको जमा करें तो टोटल आ जाता है डिस्टेंस। इंटर आयोनिक डिस्टेंस आर इज सम ऑफ रेडियस ऑफ केटाइन आर पॉजिटिव एंड रेडियस ऑफ एनायन आर नेगेटिव इन क्रिस्टल लेटिस। फॉर एग्जांपल पोटाशियम क्लोराइड क्रिस्टल लेटिस है तो आर इज इक्वल टू आर पॉजिटिव प्लस आर नेगेटिव। पोटाशियम का रेडियस होता है 133 और Cl नेगेटिव का 181, ये जमा करें 314 पिकोमीटर आ जाएगा। इसी तरह रेडियस ऑफ केटाइन निकालना है तो पॉलिंग ने इस कंसेप्ट को एक्सटेंडेड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ केटाइन एंड रेडियस ऑफ एनायन। तो आप टोटल इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो है, इंटर आयोनिक डिस्टेंस जो है, उनमें से रेडियस ऑफ एनायन माइनस कर देंगे तो ये रेडियस ऑफ केटाइन आ जाएगा। अगर रेडियस ऑफ एनायन निकालना हो तो इंटर आयोनिक डिस्टेंस में से रेडियस ऑफ केटाइन को माइनस कर देना तो रेडियस ऑफ एनायन आ जाएगा। ये तो है आयनिक रेडियस। इसी तरह कोवलेंट रेडियस, व्हाट इज द कोवलेंट रेडियस?
covalent radius. Half of single bond length between two similar atoms is called, which are covalently bonded, is called covalent radius. फॉर एग्जाम्पल, ये दो हाइड्रोजन एटम है, ये इसका न्यूक्लियस, इनके दरमियान जो फासला है, जो इनकी बॉन्ड लेंथ है, ये 75.4 पिकोमीटर है। ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है। तो एच बॉन्ड लेंथ, सिंगल बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू 75.4 पिकोमीटर। तो कोवेलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन दिस इज इक्वल टू 75.4 over 2, तो 37.7 पिकोमीटर आ जाएगा। और भी हम इसकी मिसालें दे सकते हैं। कोवेलेंट रेडियस ऑफ Cl, ये कोवेलेंट रेडियस ऑफ Cl ये है 99.4 पिकोमीटर। पिकोमीटर और भी मिसालें हम दे सकते हैं। एक और बात याद रखनी है कि अगर हमें टोटल बॉन्ड लेंथ का पता हो तो हम दो और एक एटम के रेडियस का पता हो तो दूसरे का हम रेडियस निकाल सकते हैं। व्हेन बॉन्ड लेंथ is known between unlike atoms of covalent bond between unlike atoms, then we can when bond length is known of covalent bond between unlike atoms and covalent radius of one atom is known,
then we can find covalent radius of other atom, other element. For example, क्लोरोफॉर्म की अगर हम मिसाल लें, मिथाइल क्लोराइड की ले लेते हैं. Cl bond length in methyl chloride CH3Cl is equal to 176.7 पिकोमीटर. अब Cl की आप पहले ही पढ़ चुके हैं. कोवलेंट रेडियस ऑफ Cl ये है आपके पास 99.4 पिकोमीटर. तो कोवलेंट रेडियस ऑफ कार्बन टोटल में से Cl निकाल दें, इज इक्वल टू टोटल है 176.7 माइनस 99.4. तो ये आपके पास जो कार्बन का कोवलेंट रेडियस आएगा इसमें ये आ जाएगा 77.3 पिकोमीटर. 77.3 पिकोमीटर इस मालिक्यूल के अंदर. तो ये वेरी करता है कोवलेंट मालिक्यूल्स में. अगर इसकी पीरियोडिक टेबल में हम ट्रेंड को देखें तो सेम ट्रेंड है. फैक्टर्स अफेक्टिंग ले लें. फैक्टर्स अफेक्टिंग, इसमें नंबर ऑफ शेल्स हैं, शील्डिंग इफेक्ट है, न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टेड न्यूक्लियर चार्ज. इसमें हम काफ़ी पहले ही आर्गुमेंटेशन कर चुके हैं. इसमें वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल, तो सेम ट्रेंड है पीरियोडिक टेबल में. इन ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कोवलेंट रेडियस increases, क्यों इंक्रीज करता है? बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस. नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस. और दूसरी बात, इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कोवलेंट रेडियस decreases because nuclear charge increases, number of shells remain same. Shells remain same. ये तो इसका ट्रेंड है पीरियोडिक टेबल में. बॉन्ड लेंथ को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसको हम एक्सरेज के ज़रिए या स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से फाइंड करते हैं. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजल फरज आले मुहम्मद.